अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी ज़िंदगी से गुज़रने वाले हर वाक़ये से वाकिफ़ हैं। बस चाहते हैं कि आप सब कुछ अल्लाह पाक पर छोड़ दीजिए। जो आपने मांगा है वो आपको मिलकर रहेगा। दुआ ही तो है जो दो बिछड़े हुओं को मिलवा सकती है। दुआ ही तो है जो आपके सारे गमों को खुशी में बदल सकती है। दुआ ही तो है जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जा सकती है। जो दुआएं मांगी जाती हैं ना यकीन से, वो दुआएं जरूर कबूल हो जाती हैं। जिस चीज पे दिल अटक जाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी चीज से आपको आजमाते हैं। आपका सब्र, आपका तवक्कुल, आपका यकीन देखा जा रहा होता है कि बंदा किस शिद्दत से दुआ कर रहा है, उसके दिल में कितनी तड़प है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कातिबे तकदीर है, वो मिटा कर नए सिरे से भी तकदीर लिख सकते हैं। जहां इतना मांगा है वहां और मांग लीजिए। कहानियों के रुख मोड़ दिए जाते हैं। जैसे आपको लग रहा है ना कि अभी कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह पाक सब कुछ कर देने पर कादिर हैं। आप जो नजरअंदाज हो रहे हैं ये वक्ती तौर पर है। अल्लाह पाक ने यकीनन आपकी अधूरी कहानी को मुकम्मल कर देना है। आपने बस दुआ करते रहना है। जो मांग रहे हैं वो यकीन से मांगते रहना है। अल्लाह पाक यकीनन मुश्किल के साथ आसानियां अता करते हैं। अल्लाह पाक जब चाहते हैं कुन फरमाते हैं और वो सब कुछ हो जाता है जो आपने सोचा भी नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि आपके दिल में बार बार वसवसे ख्यालात आ रहे हैं, आप बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, अगर आपको लग रहा है कि ये मुश्किलात आपके लिए बढ़ती जा रही हैं, तो यकीन जानिए आपके लिए आसानियां हो जाएंगी। सब कुछ आपके हक में बेहतरीन होता जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए आसानियां कर देंगे। इस दुनिया में हासिल ला हासिल कुछ है ही नहीं, ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी कहानी को मुकम्मल किया है तो ही आपको दुआ की तौफीक दी जा रही है ना। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना चाहते तो आप खुद बताइए कि कैसे आपको दुआ की तौफीक दी जाती। आपको चुन लिया गया है उन लोगों में से जिनका मांगना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बेइंतहा पसंद आ जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके बेचैन दिल को सुकून अता कर देना है। जल्द ही आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तमन्ना ने आपके दिल में ये दुआएं डाली थी, आपको यहाँ तक पहुंचाया था, आपके दिल में दुआ का ख्याल लाया था। तो अल्लाह पाक से जब मांगा जाता है ना तो यकीन के साथ मांगा जाता है। जो आंसू जहाँ नमाज पर गिरते हैं वो जरूर कबूल होते हैं। जो आंसू रात की तन्हाइयों में आप बहाते हैं वो जरूर कबूल होते हैं। अल्लाह पाक बेशक सुनने वाले हैं और आसानियां करने वाले हैं। जहाँ इतना मांगा है वहाँ एक बार फिर से यकीन से मांग लीजिए ना। क्यों आपको लग रहा है कि जब आपकी दुआ कबूल नहीं हुई तो आगे भी नहीं होगी? अल्लाह पाक तो आपको सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। बेशक आपकी अधूरी कहानी को मुकम्मल कर देंगे। अल्लाह पाक आपको बेशक बेहतर से बेहतरीन से नवाज देंगे। अल्लाह पाक ने आपके हक में वो सब कुछ बेहतरीन कर देना है जो आपने सोचा नहीं होगा। अल्लाह पाक बेशक आपके लिए आसानियां कर देंगे। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मुश्किल के साथ आसानी है, तो आपको आपकी मांगी हुई दुआओं पर यकीन रखना है क्योंकि मुश्किल के साथ आसानियां आ जाती हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ, तो आप दुआ करते रहा करें। यकीनन आपके लिए बहुत जल्द मुआवजात होने वाले हैं। अल्लाह पाक कुन फरमाने वाले हैं, आपकी दुआओं पर आसानियां हो जाएंगी, आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी, आपके लिए वो सब कुछ अता कर दिया जाएगा इसके लिए आपने इतने शिद्दत से दुआएं की थी। अल्लाह पाक बेशक रहम करने वाले हैं, दुआओं को कबूल करने वाले हैं, आसानियां करने वाले हैं। अल्लाह पाक जब चाहते हैं कुन फरमाते हैं और दुआएं कबूल हो जाती हैं। अल्लाह पाक ने आपको चुना है, इसीलिए आपको दुआ की तौफीक दी जा रही है और बार बार आपको मांगना सिखाया जा रहा है। आपका काम है दुआ करते रहना, यकीन के साथ दुआ करते रहना। अल्लाह पाक बेशक आपके लिए बेहतरीन मौजज़ात करेंगे। आपके लिए अब खैर के इंतजामात होंगे और अल्लाह पाक अब बहुत जल्द आपकी अधूरी कहानी को मुकम्मल कर
कर देंगे। आपके बेचैन दिल को अब सुकून अता हो जाएगा। अल्लाह पाक आपके नसीब को बदल देंगे। आपने बस मांगते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। अल्लाह सुब्हान व तआला आपके खुफिया आंसू पहुंच देंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला की पोशीदा दुआओं का जवाब जल्द देंगे जो आपने मांगी थी। याद रखिए, अल्लाह सुब्हान व तआला सब्र करने वालों के साथ हैं और बहुत जल्द आपके हक में मौजज़ात कर देंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी चाह से इनकार नहीं करते हैं, आपका सब्र संभाल कर रखते हैं, आपकी सदाएं रद्द नहीं जाती हैं, आपको बेहतरीन से नवाजा जाता है। बस आप मुतमईन हो जाइए, क्योंकि अब आपको आपके सब्र का इनाम बहुत जल्द मिलने वाला है। आपके आंसू खुशी में बदलने वाले हैं। आसमान से आपके लिए कबूलियत के दरवाजे खुलने वाले हैं। मौजिज़ात अब आपके लिए उतरने वाले हैं। बस आपने यकीन रखना है, दुआ करते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। अल्लाह पाक ने आपको थामा है तो यकीनन आपके लिए आसानियां होंगी। आपकी अधूरी कहानी भी अब मुकम्मल होगी और आपके लिए भी मौजिज़ात का इंतजाम किया जाएगा इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज्यादा कामयाब हो। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी आज बहुत ही प्यारी सी दो मिरेकल स्टोरी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। पहली मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ अल्लाह समद। सेकंड मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ सलातुल हाजात। तो बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला दुआओं को कबूल कर देने पर, मौजज़ात कर देने पर कादिर है। आप लोग भी तवक्कुल, यकीन और सब्र के साथ दुआ करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला किस लम्हे में, किस वक्त में हमारी दुआओं पर कुन फरमा दे। तो मेरी प्यारियों, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राजी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम। जिस सिचुएशन से गुजर रही हूँ, मैंने आप ही सब कुछ अपनी जिंदगी में बदल दिया है। जो आप ही मुझे लगता था कि मुझ में गलतियां हैं, मैंने उनको भी दुरुस्त करने की कोशिश की है। अल्लाह पाक को जो काम पसंद नहीं है वो सब चीजें मैंने छोड़ दी हैं। मेरी जॉब भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, लेकिन आप ही पता नहीं मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मुझे आप ही वो सब कुछ याद आता है जो मैंने खोया है। बहुत दुआ भी करती हूँ, पर आप ही अंदर बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे कुछ बताइए जिससे मेरा दर्द कम हो जाए। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह पाक की ईमान में रहे। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले मेरी प्यारी बहन, मैं आपको कहना चाहूंगी कि अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। जब हम शुक्र अदा करते हैं तो हमारे दिल में सुकून खुद ब खुद आने लग जाता है। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जब फरमा दिया है कि मेरे जिक्र से दिलों को सुकून मिल सकता है, तो आप अल्लाह पाक का जिक्र कीजिए। आप डेली अस्कार अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए, जो बेशक सुबह और शाम के अस्कार होते हैं, आप वो पढ़ा करें। मेरी प्यारी बहन, मैं आपको ये बताऊंगी, जो कि मैं खुद भी करती हूँ, कि दिन में एक टाइम कोई भी ऐसा वक्त आप रख लें कि जिस टाइम सिर्फ और सिर्फ आप हो, आपके हाथ में एक प्यारी सी तस्बीह हो और अल्लाह पाक का जिक्र हो और आप दरूद इब्राहिम पढ़ रही हो। आप आंखें बंद किया करें, गहरी 3 सांसें लिया करें और आराम से बैठकर दरूद इब्राहिम पढ़ा करें। तसव्वुर में आपने ये तसव्वुर करना है कि आप जो है अल्लाह पाक से बात कर रही हैं, आपको जवाब मिल रहा है, आपका दिल सुकून में आ रहा है, तो आप बेहतर फील करेंगी। आपको माजी की आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें हैं आप उनसे कोप अप करेंगी, आप निकलने की कोशिश करेंगी, आप बेहतर फील करेंगी। लेकिन अगर आप यही सोचती रहेंगी कि आप बेचैन हो रही हैं, तो आप ऑटोमेटिकली बेचैन होंगी, क्योंकि हम अपने ब्रेन को ये बार बार जो है ना अपने अल्फाजों के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू हम बताते हैं कि हाँ मैं नेगेटिव हूँ, हाँ मेरी जिंदगी बहुत गलत हो रही है, मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, मेरी जिंदगी हर तरफ जो है नेगेटिविटी है। आपको जब तक आप पॉजिटिव आंसर नहीं देंगी तो आप खुद से मोहब्बत नहीं कर सकती हैं। अगर आप कहेंगे आपकी जिंदगी में बहुत गम है, तो इट डेफिनेटली कि वो गम आपकी जिंदगी में आकर मजीद आपको तंग करेंगे। आपने मुश्किल हालात में भी पाक का शुक्र अदा करना है। और देखिए मेरी प्यारी बहन, मैं बार बार
कहती हूँ कि ज़िंदगी में सबकी मुश्किलात आती है, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत मुश्किलात आई हैं और कंटिन्यूअसली भी इंसान कुछ चीज़ों को फेस कर रहा होता है, लेकिन आपने शुक्र अदा करना है, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और यही शुक्र आपको आपकी माजी की तकलीफों से निकालेगा और यही शुक्र आपको अल्लाह पाक के करीब करेगा और यही शुक्र को एहसास दिलाएगा कि आपके पास अल्लाह पाक की दी हुई नेमतें कितनी सारी हैं। कितने सारे लोग होंगे जो जॉब की तलाश में कहाँ कहाँ परेशान नहीं हो रहे हैं। मैं रोजाना कितने सारे लोगों के लिए दुआ कर रही होती हूँ कि अल्लाह ताला जॉब के लिए आसानियां हो जाए। तो मेरी प्यारी बहन, आप उस जॉब को देखिए, आप ये देखिए कि उस जॉब करने से आपकी कितनी सारी जरूरियात जिंदगी जो है वो मुकम्मल हो रही है। चीजों को नोटिस में लेकर आए और देखिए, जो है उसको शुक्र अदा करके गुजारिए और जो नहीं है उसके लिए दुआ कीजिए और जो गुजर गया उसको भुला दीजिए। कोशिश कीजिए, देखिए छोटे छोटे स्टेप उठाने पड़ते हैं, एकदम से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिंदगी में अगर आप सडन चेंज लेकर आएंगे तो वो चेंज मैक्सिमम 3 डेज से ज्यादा आप नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब आप छोटे छोटे स्टेप्स उठाएंगे, बेबी स्टेप, एक छोटा सा बच्चा होता है वो छोटे छोटे कदमों के साथ चलना सीखता है, गिरता है, उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता माँ का हाथ छोड़कर चलना शुरू करता है और फिर एक दिन आता है कि वो अपने कदमों पे भाग रहा होता है। तो आपने भी इसी तरीके से गिरना है, संभलना है, फिर चलना है। तो इसी तरह आपकी जिंदगी का ट्रैक चलता जाएगा और फिर आप भी एक दिन भाग कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगी, लेकिन परेशान नहीं होना। देखिए, जो गुजर गया है ना वो आपका पास था, वो पीछे रह गया है, अब खत्म हो गया सब कुछ। आपने आगे बढ़ना है, जो अभी है उसको देखना है, जो गुजर गया वो तो खत्म हो गया, आने वाले की किसको खबर है। तो बस जब अल्लाह पाक से मांग रही है, बेहतरीन मांगिए, मायूसी से खुद को निकालिए, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाले, दरूद इब्राहिम तसल्ली से बैठकर पढ़े, अपने आप को मेडिटेट करें, आपसे प्यार करें, अपने आप की इंपॉर्टेंस को देखें कि आप क्या हैं और जो कुछ है अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र कीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। खुद को वक्त दीजिए और वक्त से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जब हम वक्त को वक्त देते हैं तो हमारी जिंदगी की बहुत सारी चीजें खुद ब खुद ठीक होने लग जाती हैं। आई होप मेरी प्यारी बहन, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने डिटेल से दिया, आपको आंसर मिल गया होगा। और मेरी प्यारियों, अब जो पहली मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ अल्लाह समद, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम किरत आपी, आप कैसी हैं और आपकी प्यारियां कैसी हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुशियां ता फरमाए और सब पर अपना करम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप ही मैं आपको अपनी खुद की मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ, जो कि अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर करम किया है। जो कि आप ही ऐसा था कि 6 साल पहले मैं आप ही जहाँ पे जॉब करती थी वहीं पर आप ही मेरे एक कॉलीग हैं, जिसमें जो डिफरेंस था वो बहुत ही कम था। आप ही मेरे घर वाले कभी भी नहीं मानते, क्योंकि आप ही वो कहते कि उसकी एज में तुम्हारी एज में सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल का फर्क है, तो वो भी अभी मैच्योर नहीं है, तुम भी नहीं हो, तो आगे तुम लोग अपनी जिंदगी को कैसे गुजारोगे। बहरहाल आप ही मैंने उनको समझाया कि खुद को थोड़ा वक्त दे और मैं भी थोड़ा वक्त देती हूँ, हम जॉब करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या होना है। लेकिन आप ही मुझे नहीं पता था कि उनकी तरफ से मुझे ये रिस्पॉन्स आएगा। बहरहाल आप ही तकरीबन जब 4 साल गुजरे हैं हम लोग का वहीं पर जॉब करते हुए, शुरू में तो वक्त बहुत अच्छा गुजरता था, लेकिन आप ही आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझसे आप ही दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी और मैं हैरान हो जाती थी कि आप ही जो इंसान मुझे 1 सेकंड में रिप्लाई देते थे, उनका रिप्लाई आप ही 2-2 3-3 घंटे बाद आने लग जाता था। ऑफिस में भी मुझसे कम बात करने लग गए थे। फिर आप ही मैंने एक दिन उनसे पूछ ही लिया ऑफिस में कि आखिर बात क्या है, कोई बात डिस्कस करनी है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप 4 साल बाद इस रिलेशन को चलाने के बाद आप स्टेप ले रहे हैं, ये गलत बात है। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमेशा की तरह बहुत ज्यादा सोच रही हो और अभी भी तुम बिला वजह की ओवर थिंकिंग कर रही हो। अगर कुछ ऐसा होता तो मैं तुम्हें जरूर बताता। मुझे आप ही दिन ब दिन बहुत ज्यादा इनका ये रवैया परेशान कर रहा था। मैंने आप ही इनको बार बार समझाया कि अगर कुछ भी ऐसा है तो प्लीज मुझे बता दें, मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही हूँ। बहरहाल आप ही जैसे तैसे मुश्किल वक्त से आप ही वो साल भी
गुजर गया और 5 साल आप ही हमें वहां पर जॉब करते हुए कंप्लीट हो गए। उसके बाद आप ही सडन मुझे पता चलता है कि इनका निकाह आप ही इनकी कजन यानी कि जो इनके मामू की बेटी है उनके साथ होने जा रहा है। मैंने इन्हें कहा कि मुझे ये बात मेरी दोस्त के थ्रू पता चल रही है, आपने मुझे खुद क्यों नहीं बताई। इन्होंने आप ही मुझसे आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि तुमने भी तो 5 साल तक एक ही चीज का बहाना बनाया है कि तुम्हारे घर वाले कहेंगे कि लड़का लड़की में 1.5 साल का फर्क है, तो एज का डिफरेंस तुम जो है में ला रही थी। अब मैं क्या करता, मेरे अम्मी अब्बू ने ये फैसला किया है और मैंने इस फैसले को एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे आप ही यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इस हद तक कैसे बदल सकता है, और आप ही अचानक से उस इंसान ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, जबकि आप ही वो मुझसे शादी करना चाह रहे थे, जिंदगी को मेरे साथ गुजारना चाह रहे थे। लेकिन आप ही मैं बहुत तकलीफ में आई, बहुत परेशान हुई और मैंने फिर आप ही उन्हें कह दिया कि आज के बाद मैं इस जॉब पर नहीं आऊंगी और मेरी तरफ से आज ही मैं इस जॉब पर रिजाइन दे रही हूँ। उन्होंने कहा जैसे तुम्हारी मर्जी। उन्होंने आप ही मुझे रोका नहीं, मैंने बार बार मुड़कर देखा लेकिन आप ही वो इंसान आगे बढ़ चुके थे। मेरी जिंदगी तो लग रहा था कि वहीं पर शायद मेरी जिंदगी ने ब्रेक लगा दी है और आप ही मुझे आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बहरहाल आप ही मैं बहुत तकलीफ में थी और जिस दिन आप ही उनका निकाह उनकी मामू की बेटी के साथ होने जा रहा था, उस दिन भी आप ही मैं बहुत ही ज्यादा पेन में थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। क्या मेरी गलती है, मैंने घर वालों से इस बारे में डिस्कशन नहीं की या मुझे उस बारे में बात कर लेनी चाहिए थी अपने घर वालों से। बहरहाल आप ही उनका निकाह उनकी कजन के साथ हो गया। कुछ अरसे तक तो आप ही मैंने उन्हें तंग नहीं किया, लेकिन आप ही जैसे जैसे मुझे पैनिक अटैक्स होते थे तो पता नहीं कितनी बार उन्हें मैसेजेस करने, कॉल करनी, लेकिन आप ही उन्होंने मुझे हर तरफ से ब्लॉक कर दिया। मैंने आप ही अननोन नंबर से भी उन्हें ट्राई करना, लेकिन उन्होंने मुझे आंसर नहीं दिया। मैं बहुत तकलीफ में आ चुकी थी। आप ही 2022 मेरी जिंदगी का कह लें कि आप ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल तरीन साल था और आप ही उन्हीं दिनों अल्लाह पाक की तरफ से आपके वीडियोस मेरे सामने वसीला बनकर आती हैं और बस फिर आप ही अल्लाह ताला ने आपको भेज दिया मेरी जिंदगी में। आपकी बातों ने, आपके वर्ड्स ने मुझे आप ही संभाल लिया, वरना पता नहीं आप ही शायद मैं आज आप लोगों को अपनी मिरेकल स्टोरी भेज भी पाती, क्या ये मौजूद मेरी जिंदगी में हो भी पाता। बहरहाल आप ही जब ऐसा हुआ कि मैं आप इतनी तकलीफ के दौर से गुजर रही थी, डिप्रेशन में जाती जा रही थी, तो आपकी वीडियोस ने आकर मुझे गिरने से बचाया और उठा लिया और कहा कि तुम जो हो हिम्मत करोगी, आगे बढ़ोगी, सब हो जाता है, मौजज़ात होते हैं, दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ताला से मांग कर देखो, बात कर कर देखो। क्या क्या आप ही मैं आपके बारे में कहूँ जो आपने अपने वर्ड्स में मुझे हिम्मत दी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे संभाल लिया। मैं आप ही तहज्जुद तक आ गई और ये सफर आप ही मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन सफर था जब मैंने अपनी जिंदगी में नमाज तहज्जुद को शामिल किया। मेरी जिंदगी आप ही टोटली बदल गई। ताला का बहुत बहुत शुक्र और करम है कि अल्लाह ताला ने आप ही मुझे उस तकलीफ से निकाल कर मेरे लिए आसानियां की। मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कम है और आप ही मैं उस वक्त को आहिस्ता आहिस्ता भूलने की कोशिश कर रही थी। उन्हीं दिनों आप ही मेरी लाइफ में एक और इंसान आते हैं जो कि आप ही मेरी कजन के देवर हैं, तो आप ही उनसे मेरा इस तरह से कांटेक्ट हुआ कि उनकी आप ही बर्थडे थी और एक सोशल प्लेटफॉर्म पर आप ही सारे फैमिली मेंबर्स ने उन्हें विश किया हुआ था, तो आप ही मैंने उन्हें विश नहीं करना था, लेकिन आप ही मैं भी उस दौरान उन्हें कहीं गलती से मैसेज कर बैठी और मैंने आप ही उन्हें जब मैसेज किया तो उन्होंने मुझे आप ही फौरन से रिप्लाई दे दिया। अब आप ही मैं हैरान हो गई कि इन्होंने मुझे कैसे रिप्लाई दे दिया और वो भी इतनी जल्दी। तो बस फिर आप ही वहां से उनके साथ बातचीत शुरू हो गई। अब आप ही मैं उस टाइम पर इतनी ज्यादा डिप्रेशन में थी, आपकी वीडियोस के थ्रू मैं सूरह यूसुफ भी पढ़ी थी और आप ही दरूद इब्राहिम को तो मैंने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया था। डेली आप ही 1000 से 2000 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ने की कोशिश करती थी। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने आप ही मुझे इतना सुकून दे दिया कि मैं आपको क्या बताऊं। दरूद इब्राहिम पढ़ने से मेरी जिंदगी आप ही बदल गई। मुझे बहुत ही आप ही बेहतरीन जगह पर जॉब मिल गई और पहले से भी बेहतरीन जगह पर अल्लाह ताला ने मुझे जॉब अता
की। आहिस्ता आहिस्ता मैं आप ही उस परेशानी से, मुश्किल से निकली। और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, कजन के देवर से आप ही बातचीत होती थी कभी कभार। ये मुझसे पूछ लिया करते थे आप कैसी हैं, और आप ही इनको कभी अगर कोई ऑफिस के काम के थ्रू मुझसे हेल्प लेनी होती थी तो ले लिया करते थे। बहरहाल आप ही इसी तरह हमारी बातचीत होती रही। और आप ही अभी अल्लाह उस समत पढ़ते 4 ट्यूसडे हुए ही थे कि आप ही मेरी जो कजन के देवर हैं उन लोगों ने आप ही प्रपोजल सेंड कर दिया। पहले तो आप ही मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं हाँ करूं ना करूं, क्योंकि आप ही मेरे दिल में कोई और था, जबकि आप ही उस इंसान ने मेरे बारे में सोचा भी नहीं जब उसने आप ही निकाह के पेपर्स पर साइन किया। मुझे आप ही वो छोड़कर जा चुके थे। भी कोई छोटा अरसा नहीं था, 6 साल का अरसा था जो मैंने आप ही उस अजियत में, उस रिलेशन में, उस तकलीफ में गुजारा। बहरहाल आप ही जब हम कोई गलत काम करे होते हैं ना, जिसमें हम अल्लाह ताला को नाराज करते हैं, तो अल्लाह ताला आप ही कैसे उस काम में बरकत डालेंगे। अल्लाह ताला बस आप ही माफ फरमाए। अब आप ही अल्लाह ताला ने एक इंसान जिसका आप ही वसीला अचानक से बनाया, जो अचानक से आया, और फिर आप ही वो इंसान मेरी जिंदगी का महरम बन गया। अब आप ही जिस इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ, उसी इंसान ने आप ही मुझे उस माजी की तकलीफों से निकाला है। मेरा आप ही अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ निकाह हो चुका है। लास्ट मंथ आप ही मेरा निकाह इनके साथ हुआ है, और इंशाल्लाह आप ही दिसंबर के लास्ट वीक में मेरी रुखसती है। आज मैं ये मेडिकल स्टोरी इसलिए भी भेज रही हूँ कि आप ही अल्लाह ताला मुझे किसी के लिए वसीला बनाए। और अगर आप ही कोई बहन या कोई भाई मेरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मेरी तरह का डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगी अल्लाह पाक के जिक्र में सुकून है, और अल्लाह ताला के करीब हो जाएं। तहज्जुद में अल्लाह ताला से बात करेंगे, अल्लाह ताला डेफिनेटली जवाब देते हैं। और अल्लाह ताला ने आप ही मेरी जिंदगी को टोटली बदल दिया है। एक इंसान ने मुझे आप ही अल्लाह ताला के करीब तो किया ही है, बल्कि आप ही अल्लाह ताला ने मुझे वाकई में ही बेहतरीन से नवाजा है। मैं अल्लाह ताला का आप ही जितना शुक्र अदा करूं कम है। मेरी जिंदगी में जितना सुकून अब है, पहले आप ही वो सुकून नहीं था। सब कुछ था, जिसको हासिल करना चाहती थी वो भी था, लेकिन आप ही ये जो सुकून अब दिया है अल्लाह पाक ने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डेली उनके और अपने नाम का सदका निकालती हूँ कि अल्लाह ताला इस रिश्ते की हिफाजत करे, और अल्लाह ताला हम लोगों के लिए आसानियां फरमाए। हस्बैंड को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं होती हैं। अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी खुशियां दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अल्लाह पाक की ईमान में रहे, अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर से बेहतरीन करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, इन्होंने 4 ट्यूसडे अल्लाह उस समत पढ़ा था, तो अल्लाह ताला ने इनके लिए बेहतरीन किया, बेहतर से भी बेहतरीन किया। मैं हमेशा कहती हूँ ना, अच्छा मांगो, अच्छा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा होगा। बेहतरीन मांगा करो, तो अल्लाह ताला ने जो आपके लिए प्लान सोचे होते हैं ना, वो आप नहीं सोच सकते हैं। आप अपने साथ शायद कहीं ना कहीं पर खुद गलत कर जाते हैं, ज्यादतियां कर जाते हैं हम लोग अपने साथ, लेकिन अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह ताला की मोहब्बत से बढ़कर आपको कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। बस अपने ताल्लुक को अल्लाह पाक के साथ मजबूत बनाओ, अल्लाह ताला के साथ अपनी दोस्ती को पक्का कर लो, और जो कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि इवन के अगर आप कोई पेंसिल के बारे में भी सोच रहे हो कि आपने लेनी है, तो आप अल्लाह ताला से कहो। आपका तवक्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, अल्लाह ताला बेहतरीन से नवाजेंगे। अल्लाह ताला ने आपके लिए एक फूल की जगह बागों का इंतजाम किया होता है। अल्लाह पाक से मांगो तो सही, क्यों परेशान हो जाते हो। अल्लाह पाक बेहतरीन अता करेंगे, आप लोगों के दिलों को सुकून आ जाएगा। अल्लाह पाक से जब गुफ्तगू की जाती है ना, तो उसका जो सुकून है उसके बारे में मैं आपको क्या कहूँ। बस आप अपने ताल्लुक को मजबूत बनाओ, और जैसे कि इन्होंने हर ट्यूसडे वाले दिन 1000 मरतबा अल्लाह उस्समत पढ़ा है, डेली सूरह यूसुफ पढ़नी थी, दरूद इब्राहिम पढ़नी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इनके लिए करम किया है, आसानियां की हैं। बस दुआ है कि अल्लाह ताला खैर और आफियत के साथ ये रुखसत होकर अपने घर जाए, और अल्लाह पाक इनके लिए आसानियां फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी, अब जो सेकंड मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ सलातुल हाजात, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम किरत, आप कैसी हैं। अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारियों को
बहुत सारी खुशियां दें, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपको अपने हस्बैंड के मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ। मेरी शादी के 2 साल बाद मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी और बहुत ज़्यादा हम परेशान थे। मैं अपना बेबी भी कंसीव नहीं कर पा रही थी और बहुत ज़्यादा ससुराल की तरफ से मुझे ताने मिलते थे कि मैं जब से इनकी ज़िंदगी में आई हूँ, परेशानियां ही आने लग गई हैं। जॉब जाने की वजह से बहुत ज़्यादा घर के हालात भी डिस्टर्ब हो गए थे, तो मुझे इन लोगों ने कह दिया था कि अब तुम जॉब करोगी। भी एक स्कूल है, मैं वहां पर टीचिंग भी कर रही थी, बच्चों को पढ़ाती थी और शुक्र है थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा था। कुछ मेरे घर वाले जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। बस फिर उस दौरान अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं करती थी कि अल्लाह ताला मुझ पर भी करम कर दीजिए और मेरे हस्बैंड की जॉब हो जाए। अल्लाह ताला कुछ बेहतरीन वसीला बना दीजिए। मेरे हस्बैंड ने MBA किया हुआ था लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही थी, बहुत परेशान थी। तो आपके वीडियोस के बारे में मुझे मेरी एक दोस्त है जो कि स्कूल में ही थी बनी मेरी दोस्त, तो उन्होंने आपके चैनल का बताया और उन्होंने मुझे कहा कि आप 2 नवाफिल सलातुल हाजात के तहज्जुद के वक्त में पढ़ा करो और इस तरीके से कि आपने तहज्जुद की नमाज पढ़नी है। 2 नवाफिल पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी है। 3-3 मरतबा अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम के साथ बीच में 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़कर अल्लाह ताला से जो मांगोगी वो मिलेगा। अरे मैं मुझे बताती थी कि मेरी जिंदगी जो बदली है इनके चैनल के थ्रू बदली है और अल्लाह ताला ने मुझे आज सुकून दिया है, जो मांगा है वो भी मिल चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे लिए बहुत सारी आसानियां की हैं। वीडियोस उस दिन के बाद मैं भी सुनने लगी और उसी तरीके से नवाफिल पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते एक दिन मैं बहुत ज्यादा मायूस हो गई कि अल्लाह ताला मेरे लिए कुछ अच्छा कर दीजिए ना, मेरी दुआ को सुन लीजिए। शान हो गई थी कि अल्लाह ताला से दुआ करती जा रही थी लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। 1 साल गुजर गया था नफिल पढ़ते हुए, सब कुछ मेरे हक में बेहतरीन कर दीजिए अल्लाह ताला, मैं थक गई हूँ। रोज रोज ये लोग मुझे परेशान करते हैं, ताने देते हैं। यकीन करें कि एक दिन मेरी अचानक से तबीयत खराब हुई, मुझे लगा कि मेरी शुगर लो हो रही है, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई हूँ तो डॉक्टर ने कहा कि आप अपना फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही प्यारी बेटी अता फरमाई और अल्लाह पाक ने करम किया है मुझ पर। और जैसे ही मेरी बेटी पैदा हुई है 2 दिन बाद ही मेरे हस्बैंड ने जहां पर इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू को दिए हुए अभी 3 महीने गुजर चुके थे, मेरे हस्बैंड भूल भी चुके थे, लेकिन अचानक से उन्हें वहीं से कॉल आ गई और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरी बेटी के कदम हमारी जिंदगी में इतने मुबारक हुए कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमतें हम लोगों पर नाजिल कर दी। अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी बेटी का बहुत नेक नसीब करें। अल्लाह ताला जब चाहते हैं कुन फरमा देते हैं और वसीले बन जाते हैं। मुझे बहुत से लोग कहते थे यहाँ जाओ वहां जाओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन मैं कहती थी कि अल्लाह ताला मैंने आपका दामन पकड़ा है और आपने ही मेरा साथ देना है। मैं आपकी रस्सी को मजबूती से थामे हुए हूँ, आप ही वसीला बनाएंगे और आपके चैनल का वसीला बन गया और सलातुल हाजात के नवाफिल तहज्जुद के वक्त में मैंने अपनी जिंदगी में शामिल किए और तहज्जुद के वक्त में रो रो कर अल्लाह पाक से अपनी खुशियां मांगी। आज अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक का दिया हुआ मेरी जिंदगी में सब कुछ है। अल्लाह ताला मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे, मेरे हस्बैंड को मेरे सर पर सलामत रखे और अल्लाह ताला खुशियां अता फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आप सबके दिल की दुआओं को कबूल करें कि बेटे को आपकी आंखों की ठंडक बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर से बेहतरीन करे, प्यारे प्यारे मौजज़ात करें। आगे भी अल्लाह ताला आपके दिल की हर दुआ को कबूल करें, आपकी बेटी का बहुत नेक नसीब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, इन मेरी प्यारी बहन ने तहज्जुद के वक्त में 2 नवाफिल सलातुल हाजात के अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिम और बीच में 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह पाक ने इनके हस्बैंड की बेहतरीन जॉब भी अता की और प्यारी सी बेटी भी इनकी जिंदगी में इनको अता की, अल्हम्दुलिल्लाह। और बेशक मेरी प्यारियों, देखो एक मिरेकल स्टोरी शेयर करने के पीछे बहुत सब्र होता है, बहुत दुआएं होती हैं, अल्लाह ताला कबूल करने वाले। बस आप लोग भी दुआ किया करें और जहां जहां पर मेरी आवाज को सुना जा रहा होता है हमेशा मेरी दिल से दुआ होती है, अल्लाह सुब्हान व तआला आप सबके लिए मौजज़ात करें, सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाए। जो मेरी प्यारी बहनें मुझे औलाद की दुआ के लिए कहती हैं,
अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको नेक और सालिहा और फर्मा बरदार औलाद अता फरमाए, और जिनकी औलाद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी औलाद को नेक बनाए, फर्मा बरदार बनाए। हसनैन को भी नेक और फर्मा बरदार बनाए, एहसास करने वाला बनाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबकी परेशानियों को, मुश्किलात को हल फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबसे राजी हो जाए। कोई गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे माफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारियों, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। हसनैन और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें। अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। यहीं पे आज इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।